गुड आफ्टरनून, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 से 16 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। आमीन। जिससे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। किसके लिए तैयार की है? अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो वो प्रेम करने वाले कौन हैं? हम हैं, आप हैं, हम सब हैं। जितने जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, वे हम सब हैं। आमीन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। किसके द्वारा प्रकट किया है? पवित्र आत्मा के द्वारा, सत्य की आत्मा के द्वारा, जीवन की आत्मा के द्वारा, अनुग्रह की आत्मा के द्वारा, महिमा की आत्मा के द्वारा, विश्वास की आत्मा के द्वारा। आमीन। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जो हम में, आप में, हम सब में, जो जीवते अद्वैत परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, रहता है। आमीन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। कौन सी आत्मा? संसार की आत्मा नहीं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। उन बातों को, किन बातों को? रहस्यमय बातों को, गुप्त बातों को, गुड बातों को, ज्ञान की बातों को, समझ की बातों को, परमेश्वर की बातों को, कठिन बातों को। आमीन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, बाबा जी, गुरु जी, स्वामी जी, पाखंडी जी की नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई, जिनको हम मनुष्य की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। मूर्ख लोग मूर्खता की बातें समझती हैं। सत्य की बातें, ज्ञान की बातें, गुड बातें, गुप्त बातें, कठिन बातें, ये सब नहीं समझ सकते और नहीं इनके चित्त में चढ़ सकता है, क्योंकि न तो उसके पास में वैसा दिल है, न दिमाग है, न समझ है। इसलिए समझेगा कहाँ से? नहीं समझेगा। और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता,
क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। किसका मन है? मसीह का मन, जीते परमेश्वर यीशु का मन है। यीशु कौन है? परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर है, जो सदा साथ रहता है, हमारे संग रहता है, हमसे प्यार करता है और अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करता है। आमीन। तो ये थे आज के जीवित परमेश्वर का सत्य वचन। परमेश्वर ने अपने सत्य वचन से हम सबको आशीर्वादित किया है, जागृत किया है कि हम अपने जीवन में खुशी के साथ जीवन बिताएं, प्रेम के साथ जीवन बिताएं, प्रभु की सेवा आत्मा और सच्चाई से करें, परमेश्वर की महिमा हर पल, हर घड़ी, हर समय, हर क्षण करते हुए भय भक्ति नर्मदा दीनता लोलीनता के साथ महिमा करते हुए जीवन जिए। आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। जैसे आप आत्मिक उन्नति करते हैं, सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहे। प्रभु मसीह यीशु के नाम से आमीन।